हमारे अब एयर डिफेंसेस जो हैं वो चाइनीज टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड हैं और हमारी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड हैं। तो अब वो परेशानी भी नहीं है कि यार अगर हम अमेरिका की नाफरमानी करेंगे तो अमेरिका हमारा सारा निजाम बंद करके हमें इंडिया के सामने नरम चारा बना के फेंक देगा। अब वो मसला भी नहीं रहा, हमने अपने आप को साबित भी कर दिया हिंदुस्तान के सामने चाइनीज टेक्नोलॉजी के जरिए। और हमारी डिपेंडेंसी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे इतनी नहीं है कि अमेरिका हमें स्टिक दिखा के कहे कि तुम अपनी एयर बेसिस दे दो हमें और ईरान के खिलाफ मुखबरी शुरू कर दो और ईरान की पुष्ट कमजोर कर दो। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप फॉर एग्जांपल अभी तक बमबारी में एंटर नहीं किया। इसको पता ना पाकिस्तान सहमति के लिए देगा कि यहाँ एयर बेस बनाओ और हमले करो ईरान के ऊपर, और ना इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के अंदर जो एसेट्स हैं अमेरिका के वहां से वो डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ईरान फिर जवाब देगा। और अगर ईरान जवाब देगा तो आपकी ऑयल फील्ड्स, आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स बर्बाद हो जाएंगे और कई दर्जन, कई हजार और दर्जन हजारों अमेरिकन फौजी जो है वो हलाक हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की सदारत ये हैंडल नहीं कर सकती, बिकॉज डोमेस्टिकली उसने जो ओपिनियन बिल्टअप किया वो ये कि मैं फौजी नहीं मरने दूंगा, मैं बच्चे नहीं मरवाऊंगा अमेरिका के, मैं एक बेजा की, इसको अमेरिका की जुबान में नेवर एंडिंग वॉर कहते हैं, मैं एक नई नेवर एंडिंग वॉर नहीं शुरू करूंगा। और इस वक्त इजराइल के खिलाफ जो लॉबी राइट विंग में भी है और लेफ्ट विंग में भी है अमेरिका में, उसने खप डाली हुई है कि हम अमेरिका की खातिर तो लड़ेंगे लेकिन इजराइल की खातिर एक दोबारा इस सैंड हेल होल, हमें वो सैंड हेल होल कहते हैं मिडल ईस्ट को, इस जहन्नम में, रेतली जहन्नम में हम फिर दाखिल नहीं होंगे और हम एक नेवर एंडिंग वॉर में अपने बच्चे, बेटियां, भाई नहीं मरवाएंगे।